क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कनेक्ट करें। यह विषय पर होने वाले इस सेशन के अंत तक अब हम पहुंच गए हैं। अब तक आप सोलर फोटोवोल्टिक या SPV पैनल क्या है, MC4 मेल और फीमेल कनेक्टर्स क्या है, DC केबल और क्रिम्पिंग टूल क्या है और क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कनेक्ट करने के स्टेप्स क्या है वो फॉलो करना, ये सब पहचानने में सक्षम हो गए होंगे। फोटोवोल्टिक इफेक्ट द्वारा सोलर फोटोवोल्टिक यानी SPV पैनल सूर्य से सूरज की रोशनी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। प्राप्त की गई सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दिन में सोलर पैनल से परिवर्तित की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज कंट्रोलर की मदद से रिचार्जेबल बैटरी में स्टोर किया जाता है। व्यवसाय या घरों में बिजली देने के लिए इस स्टोर की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है। MC4 सिस्टम में प्लग और सॉकेट डिजाइन होता है। प्लग और सॉकेट प्लास्टिक के आवरण में होते हैं जो विपरीत जेंडर के होते हैं। सिलेंड्रिकल आवरण के अंदर प्लग होता है जो फीमेल कनेक्टर जैसे दिखता है परंतु मेल कनेक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है, और सॉकेट एक स्क्वायर प्रोब के अंदर होता है जो मेल कनेक्टर की तरह दिखता है लेकिन वो इलेक्ट्रिकली फीमेल होता है। फीमेल कनेक्टर्स में दो प्लास्टिक फिंगर्स होते हैं जिन्हें मेल कनेक्टर के सामने होल में डालने के लिए सेंट्रल प्रोब की तरफ थोड़ा दबा देना चाहिए। जब दोनों को एक साथ पुश किया जाता है तब फिंगर्स मेल कनेक्टर के साइड में जो नॉच होती है वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक फिंगर्स होल में नीचे सरकते जाते हैं जहां वे दोनों को एक साथ लॉक करने के लिए बाहर की ओर निकलते हैं। उचित सील होने के लिए MC4 का उपयोग सही डायमीटर वाले केबल के साथ किया जाना चाहिए। केबल सामान्यतः डबल इंसुलेटेड और अल्ट्रा वायलेट प्रतिरोधी होती है। अधिकांश केबल बाहर सूर्य प्रकाश में उपयोग करने से खराब हो जाती है। आमतौर पर कनेक्टर्स क्रिम्पिंग द्वारा जोड़े जाते हैं, हालांकि सोल्डरिंग भी संभव है। MC4 कनेक्टर को उपयोग किए गए कंडक्टर के आकार के आधार पर अधिकतम 20 एम्पियर और 600 वोल्ट पर रेट किया गया है। मानक 1000 वोल्ट वर्जन्स की अनुमति देते हैं। एक सामान्य MC4 कनेक्टर स्पेसिफिकेशन में मैन्युफैक्चर करने वाले का नाम कहने के लिए रेटेड अधिकतम 30 एम्पियर, अधिकतम रेटेड 1000 वोल्ट और रेटेड टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री सेल्सियस से +90 डिग्री सेल्सियस का समावेश होता है। MC4 कनेक्टर सोलर मॉड्यूल से कटे नहीं है, यह सुनिश्चित करें। यदि कट हो जाता है तो अधिकांश मैन्युफैक्चर करने वालों की वारंटी खत्म हो जाती है। MC4 कनेक्टर्स के लॉकिंग मैकेनिज्म यानी तंत्र के कारण वे अनप्लग नहीं होंगे और वे बाहरी वातावरण के लिए उपयुक्त है। कनेक्टर्स को अलग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष MC4 अनलॉकिंग टूल की आवश्यकता होती है। सीरीज कनेक्शन में एक मॉड्यूल पर पॉजिटिव लीड और दूसरे मॉड्यूल पर निगेटिव लीड कनेक्ट करके मॉड्यूल को एक साथ जोड़ा जाता है। मेल कनेक्टर डायरेक्टली फीमेल कनेक्टर में स्नैप हो जाएगा। इससे सर्किट का वोल्टेज बढ़ जाता है। यह सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले DC केबल या सोलर वायर्स कॉपर या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ये मटेरियल विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं और इनमें सोलर पैनल से घरों तक बिजली स्थानांतरित करने की क्षमता होती है। 4 मिलीमीटर DC केबल में स्थित प्रत्येक वायर एक कंडक्टर के रूप में काम करता है और केबल में ऐसे कई कंडक्टर होते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस या मैकेनिकल प्रक्रिया, कंप्रेशन या क्रिम फिटिंग द्वारा केबल के एंड को लग के साथ टर्मिनेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। क्रिम कंप्रेशन फिटिंग में इंसुलेटेड मल्टीस्ट्रैंड केबल के खुले एंड के साथ रिंग टंग टर्मिनल यानी लग को कंप्रेस किया जाता है। यह प्रक्रिया को क्रिम्पिंग कहते हैं और जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे क्रिम्पिंग फ्लायर्स या क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। कंप्रेशन टाइप कनेक्टर्स कंडक्टर के चारों ओर कनेक्टर को कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करते हैं और मेंटेन रखते हैं।
हैंडल को दबाकर क्रिम्पिंग टूल को ऑपरेट किया जाता है। जॉ एक साथ मूव होते हैं, पकड़ते हैं और फिर फिटिंग को क्रिम्प करते हैं। स्पेसिफिक क्रिम्प लग से मेल खाने वाली क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करने से उचित निष्पादित क्रिम्प के लिए सही क्रिम्पिंग फोर्स मिलेगा। लग के शीर्ष पर उचित निष्पादित क्रिम्प इंडेंट करेगा और इंडेंटेशन कंडक्टर को सुरक्षित रूप से पकड़ लेगा। यदि टर्मिनल में बहुत गहरा क्रिम्प है तो जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। शॉलो क्रिम्प के साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होने पर हाई रेजिस्टेंस होता है। योग्य क्रिम्पिंग टूल का चयन होना आवश्यक है। उचित रूप से क्रिम्प किया गया टर्मिनल यहाँ पर दिखाया गया है। टर्मिनल लग क्रिम्पिंग फ्लायर्स 180 से 300 मिलीमीटर तक की लंबाई में उपलब्ध है। यहाँ क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कनेक्ट करने की प्रक्रिया दी गई है। MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कनेक्ट करने के लिए आपके पास MC4 कनेक्टर्स, DC केबल्स, वायर्स, क्रिम्पिंग टूल के साथ टूल किट और 25 वॉट का सोल्डरिंग आयरन ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट है या नहीं, यह सुनिश्चित करें। सावधानी: 70 वोल्ट से अधिक का DC वोल्ट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार जब सोलर पैनल सूर्य प्रकाश के संपर्क में आते हैं तब वे DC वोल्ट उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। MC4 कनेक्टर्स के असेंबली पार्ट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले आप उनके चित्रों का अध्ययन करें। फिर MC4 कनेक्टर्स को उपयुक्त रूप से चयनित लाल और काले DC केबल पर कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करें। आवश्यकता के अनुसार सोलर पैनल आउटपुट तारों को एक्सटेंशन की प्रैक्टिस करें। जहां पैनल टर्मिनल जंक्शन बॉक्स पर OEM आउटपुट केबल नहीं है, वहां उपयुक्त रंग से कोड किए गए केबल सिलेक्ट करें। एक एंड पर MC4 कनेक्टर रखें, दूसरे एंड पर पैनल जंक्शन बॉक्स पर भी संबंधित टर्मिनलों को मिलाएं। इस सेशन में हम क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखने वाले हैं। इस सेशन के अंत तक आप सोलर फोटोवोल्टिक या SPV पैनल क्या होता है, MC4 मेल और फीमेल कनेक्टर्स क्या है, DC केबल और क्रिम्पिंग टूल क्या है और क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके MC4 कनेक्टर्स को सोलर पैनल से कनेक्ट करने के स्टेप्स, ये सब पहचानने में सक्षम हो जाएंगे।